अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो अनार के पौधे के ऊपर है कि उसे हम गमले में घर में किस तरह उगा सकते हैं। अनार का जो भी पौधा उगा रहा होता है गमले में, उसके साथ जो मसले पेश आते हैं उसका हल जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहला जो बहुत बड़ा मसला आता है कि फ्लावर ड्रॉप हो रहे थे अनार के, तो सभी जो लगाते हैं उनके होते ही हैं। उसे किस तरह हम बचा सकते हैं। दूसरा जो बड़ा मसला आता है कि अनार जो है वो फट जाता है एक साइड से, उसका हल क्या है वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और तीसरी एक बड़ी वजह आ रही होती है कि उनका पौधा जो है ना फ्लावरिंग पे आता है ना फल पे आता है। तो इसी के ऊपर मेरी वीडियो है, तो उसे देखकर जो आप अपने घर में इजीली जो है अनार का पौधा उगा सकते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे अनार का पौधा ना फ्लावरिंग पे आता है, अगर आता है तो फ्लावर ड्रॉप करता है। तो उसका हल क्या होता है, ये हमारे पास जो है मुरंगा के पत्ते, मुरंगा का पौधा जो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने उससे ख़रीद लेना, 200 से 300 रुपये का पौधा मिल जाता है। तो उसका जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं जो कि हमारे पौधे के फ्लावर ड्रॉप होने से बचाता है और बहुत ज़्यादा पौधा जो है हमारा फ्लावरिंग पे आ जाता है। तो मुरंगा का पौधा आपके पास होना चाहिए। अगर आप इसका पाउडर बाहर से लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। दोस्तों, ये मोरंगा के पत्ते, मोरंगा यानी सोहांजना, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा होता है, इंसान के लिए भी और हमारे पौधों के लिए भी। इसमें दुनिया भर के विटामिन मौजूद होते हैं। करना क्या, हमने इतने से पत्ते लेने हैं और 24 घंटे के लिए जो इसे पानी में भिगो देना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपने जो इसे आधा घंटा उबालना है और इसका पानी जो है फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है, जो हम अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं और मिट्टी के ज़रिए भी डालते हैं। ठीक है, ये सोहांजना का पौधा आपके पास होना चाहिए, हर तरह से जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये आसानी से जो आप अपने घर में ये वाला फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। दुनिया भर के विटामिन इसमें मौजूद है। आधा घंटा हमने हल्की आंच पे इसे उबालना है और उसका पानी छान के जो हमने बोतल में डालना है और अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। इसके इतने फ़ायदे हैं, अगर आप इसे रिसर्च करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि मुरंगा यानी सोहांजना, इसका कितना फ़ायदा हमारे पौधों के लिए भी और हमारे लिए भी है। तो ये स्प्रे हम अपने पौधों पर करेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है हमारा तैयार हो चुका है। ये इतनी आसानी से बन जाता है और फ्री में हमें जो है ये मिल जाता है। इतना फ्री जो है आपको कोई भी स्प्रे नहीं मिलता, कोई ना कोई आपको पैसे लगाने पड़ते। पौधा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पौधा नहीं है तो पंसार से लेंगे तो बहुत ही महंगा ये आपको पड़ेगा। फिर मैं आपको मशवरा दूंगा, फिर आपने ये स्प्रे नहीं करना, आपके पास पौधा ही होना चाहिए, क्योंकि ये फ्री में मिलता है। पंसार से आपको ये बहुत ही महंगा मिलता है। तो हफ्ते में जो 3 बार अपने सभी पौधों के ऊपर करना। जब फ्लावरिंग पे पौधा आने वाला हो यानी दिसंबर को आपने ये स्टार्ट कर देना और हर 3 दिन बाद ये आपने करना है। दोस्तों, ये अनार का पौधा जो है 24 इंच के गमले में लगा और पौधा जो हमारा छत के ऊपर है। 24 इंच का गमला बहुत बड़ा होता है, मज़ीद जो है वज़न हम अपनी छत के ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, ये जो है गमले की बाउंड्री होती है। जब यहाँ पे आके रूट्स रुक जाती हैं तो फिर हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता, ना ही हमें फिर वो फल देता है। तो मज़ीद हम बड़ा गमला नहीं लगाना चाहते तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी गमले को हमने किस तरह बड़ा करना है उसके लिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। हमने गोडी करनी है। जब हम गोडी करते हैं तो मिट्टी जो हमारी नरम हो जाती है, पानी जो एंड तक चले जाता है, पौधे को ऑक्सीजन भी मिलती है। और उसका बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो मज़ीद बड़ा गमला नहीं लगाना पड़ता। यानी कि जब हम गोडी करते हैं तो पौधे की जो रूट्स होती हैं वो कट जाती हैं, तो फिर न्यू रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। जब इस तरह ये देख लें, थोड़ी सी मैंने आपको करके दिखाई है, तो ये रूट्स इस तरह कटना शुरू हो जाती है। जब पुरानी रूट्स कट जाती तो नई निकलती है, तो पौधा जो हमारा फिर रीस्टार्ट हो जाता है। तो आपने मज़ीद बड़ा गमला नहीं लगाना, तो इसी तरह आपने गोडी के ज़रिए ही जड़ों को काटते रहना है। दोस्तों, ये पोटाश है। पोटाश का जो ताल्लुक होता है वो फ्लावरिंग के साथ होता है। अगर हम अपने पौधे को जो है पोटाश देते रहते हैं तो फिर जो गमले में लगा हुआ पौधा होता है वो बिल्कुल भी फ्लावर ड्रॉप नहीं करता। ठीक है, पोटाश एक बहुत अहम चीज़ है, फ्लावरिंग के साथ इसका ताल्लुक होता है। तो आपने इतनी सी पोटाश जो है हर 15 दिन बाद अपने सभी फलदार पौधे और सब्जियों को पौधों को देते ही रहना, ताकि आपका जब पौधा फ्लावरिंग पे है तो फ्लावर ड्रॉप ना हो। मुरंगा एक अलग जो प्रोसीजर है, तो ये जो है पोटाश आपने देनी ही देनी होती है। इसके अलावा जो है फिर मसला हमारा हल नहीं होता, क्योंकि ये केमिकल होता है तो बहुत तेज़ी से ये काम करता है। दूसरी जो खाद मैं आपको दिखा रही है जिंक का। जिंक का ताल्लुक फल के साथ होता है। अगर हम जिंक नहीं देते तो हमारा पौधे का जो फल होता है वो फटना शुरू हो जाता है, उसका छिलका मोटा या बहुत बारीक हो जाता है या बहुत मोटा हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमें जिंक देना होता है। जिंक भी हमने हर 15 दिन बाद देना होता है और ये प्रोसीजर जो है हमने दिसंबर से स्टार्ट करना होता है, मई जून को रोक देना होता है। दोस्तों, ये तीसरी खाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम NPK होता है। ये किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। इसका ताल्लुक भी फल के साथ होता है, लेकिन ये फल के साइज़ को बड़ा करता है। यानी अगर हम ये नहीं देते तो हमारा फल जो होता है वो छोटे साइज़ में पकना शुरू हो जाता है।
चाहे हमने गमले में फल लगाया चाहे ज़मीन में लगाया तो NPK हमें देनी ही होती ताकि हमारे फल का साइज़ बड़ा और फल हमारा जो है खूबसूरत सा हो जाए। तो NPK हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों पर। सभी खादें जो आप मिक्स करके एक डब्बे में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने हर किसी को बताना होता है कि ये खाद कौन सी है, ये कौन सी है, तो इसीलिए जो है मैंने अलग भी रखी हुई है और मिक्स करके भी रखी हुई है। तो आपने मिक्स करके ही अपने पास रख लेनी है। दोस्तों एक कॉफ़ी का साशे लेना है, 20 ग्राम का होता है, 30 रुपये का ये हमें मिल जाता है। तो ये भी हमारे पौधों को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, लश ग्रीन कर देता है। इसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं और पानी में मिक्स करके अपने पौधों की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। पहली चीज़ जो बताई मैंने आपको कॉफ़ी है, दूसरी जो है बेकिंग पाउडर है। ये दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है और अपने सारे पौधों के ऊपर कर दें। कॉफ़ी और बेकिंग पाउडर हमने मिक्स करना और महीने में एक बार जो है हमारे सारे फलदार पौधे और सब्जियों के पौधे जो भी हैं आपने उसमें जो है ये डाल देना है। तो दोस्तों पौधे का तना किस तरह का होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो बहुत अहम चीज़ है, अगर आपकी ज़मीन में से 4-5 शाखें निकलना शुरू होगी तो पौधा आपका फल नहीं देगा, देगा तो बहुत कम देगा। ठीक है, इसका जो साइड पे तना था वो मैंने काट दिया, ये वाला एक ही तना जो है मेन मैंने चलने दिया। तो आपने जो है इस लेवल पे जितनी भी शाखें होंगी उसे आपने काट देनी है। तो अगर गमले में आपने अच्छा फल लेना है तो आपको पौधा जो है लेयरिंग से तैयार करना पड़ेगा, या ग्राफ्टेड पौधा, ये कलम से लगा हुआ पौधा आपको अच्छा फल देता है। सीड से लगा हुआ पौधा आपको बहुत लेट फल देगा और जो है वो फिर फल भी बहुत कम देगा। ये चैनल मैंने न्यू बनाया, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आपको सबसे पहले मिले।